अब जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले उसमें यूज किया जाता है फोर और सिंस का, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले हम उसको पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे पहले? फोर और सिंस का प्रयोग, कि फोर और सिंस का प्रयोग जो है हम किसके साथ करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किसके साथ फोर का प्रयोग करते हैं और किसके साथ जो है हम सिंस का प्रयोग करते हैं। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो पहले आप समझेंगे कि किसके साथ जो है हम फोर का प्रयोग करेंगे और किसके साथ जो है हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें फोर या सिंस, ठीक है, यूज ऑफ फोर या सिंस। ठीक है, तो हम आपको अगर बता दें कि यूज किसके लिए करते हैं, तो दोनों का यूज जो है क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पहला क्या, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के लिए दोनों का यूज करते हैं। दोनों का यूज हम करते हैं। क्या पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का भी यूज किया जाता है और क्या किया जाता है, फोर का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको अगर बताएं कि फोर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो आप मेरे बात को समझेंगे कि फोर का जो प्रयोग है, फोर जो है क्या है, प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। क्या है, फोर जो है प्रीपोजिशन है, जिसका कि हम लोग यूज जो है इंडिफिनिट टाइम के लिए करते हैं। इंडिफिनिट टाइम के लिए करते हैं, इंडिफिनिट टाइम के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फोर जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका कि हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं, तो इंडिफिनिट टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि अगर रहेगा कि मान के चलिए कि 4 आवर्स, तो ये जो है क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 घंटों से। और जब 4 घंटों से हो गया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है कि हम आपसे पूछें कि वह कब से गया है, तो 4 घंटों से गया है, यानी हो रहा है कि अभी उसको 3 घंटे 15 मिनट ही हो रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक अनिश्चित टाइम बता रहे हैं, यानी इसलिए इसके लिए क्या लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 4 आवर्स। ठीक है, और अगर बोले कि जैसे कि 2 डेज, तो ये जो है क्या, 2 दिनों से। जैसे कि हम आपसे पूछे वो कब गया है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दिए कि 2 दिनों से गया है। तो यानी ये जो है क्या है, इंडिफिनिट टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, 4 का यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब रहेगा जैसे कि 3 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 मंथ्स, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 3 महीनों से, वो 3 महीनों से कहीं गायब है, यानी इसके साथ क्या चीज़ का हो जाएगा, 4 का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जो 4 और सिंस का प्रयोग है वो हमेशा क्या चीज़ किया जाता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। और 4 का जो स्पेशली जो होता है, 4 क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, जिसका कि यूज जो है हम इंडिफिनिट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो सिंस होता है, सिंस जो होता है वो भी क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और इसका भी जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है डिफिनिट टाइम के लिए। क्या चीज़ के लिए, डिफिनिट टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है सिंस का। ठीक है, जैसे क्या रहेगा, मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सुबह से, यानी सुबह का जो टाइमिंग होता है, यानी ये जो है क्या है, फिक्स्ड टाइमिंग है कि सुबह से भाई गायब है, यानी क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। फिर रहेगा जैसे कि 6 AM, 6 बजे,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिक्स्ड टाइमिंग है, यानी क्या हो जाएगा सिंस। ठीक है। और जैसे रहेगा कि 2016, तो क्या है फिक्स ईयर है, यानी फिर क्या हो जाएगा सिंस, क्योंकि फिक्स्ड है ना। फिर रहेगा कि जैसे दिसंबर, तो क्या है फिक्स्ड डेट है दिसंबर, तो वही क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड मंथ है कि वो जो है दिसंबर से गायब है। लेकिन अब जो होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाले हैं जिसके साथ कि क्या होता है फोर का भी प्रयोग होता है और क्या होता है सिंस का भी प्रयोग होता है। तो आप पहले थोड़ा सा इसको आप कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि उसके साथ फोर का भी प्रयोग होता है और सिंस का भी प्रयोग होता है। तो कौन सा कंडीशन जब होगा तो आप समझेंगे कि फोर का प्रयोग होगा, और कौन सा कंडीशन जब होगा तो समझेंगे कि सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। अब जो है ना हम आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही कंफ्यूजन करता है, खास करके जब आपको फोर और सिंस का प्रयोग करके और जब आपको देगा ना कॉमन एरर बनाने के लिए, तो ज़्यादातर कॉमन एरर जो देता है यही से देता है। ज़्यादातर जो कॉमन एरर है वो क्या देता है, यही से देता है। पहले नंबर दो बात होते हैं, जैसे कि देगा कि लास्ट मंथ, फिर दे देगा कि लास्ट ईयर। ठीक है, और दो बात देता है, एक देगा कि द लास्ट मंथ, ठीक है, और फिर देगा कि द लास्ट ईयर। तो आप मेरे बात को समझिएगा, ये जो बातें होती है यहाँ पे जो फोर और सिंस का प्रयोग करना होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो हम आपको बता दें कि जब ही अगर लास्ट ईयर आपको बोला तो इसका मतलब होता है कि बैकवर्ड ईयर, यानी जब ही जो पीछे वाला साल होगा उसका जिक्र कर रहा है। ठीक है, यानी जब ही अगर दे दिया तो वो जो है, यानी लास्ट ईयर अगर कोई डायरेक्ट बोला तो यानी नॉर्मल सी बात है कि वो पिछले साल की बात कर रहे हैं, यानी अभी 2021 चल रहा है, और जब बोला लास्ट ईयर यानी 2020 का वो फिक्स्ड बात कर लिया। ठीक है, और जब ही अगर वो बोल देता है लास्ट मंथ, यानी नॉर्मल सी बात है कि पिछले महीने का वो डायरेक्ट बात करता है, यानी अभी क्या चल रहा है, अभी आपका चल रहा है दिसंबर, यानी वो बात कौन से महीने की कर रहा है, नवंबर महीने की बात कर रहा है। वो बात कौन से महीने की कर रहा है, नवंबर महीने की बात कर रहा है। लेकिन अगर जब ही अगर बोलेगा कि द लास्ट मंथ, मेरे बात को समझिएगा, जब ही अगर बोलेगा द लास्ट मंथ तो इसका मतलब हो गया कि आज के 30 दिन पहले, ठीक है, आज के 30 दिन पहले। और जब ही अगर द लास्ट ईयर लगा दिया तो इसका मतलब हो गया कि आज के 365 दिन पहले। मेरे बात को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि जब आपको यदि फोर और सिंस का यूज करके अगर कॉमन एरर दे दिया ना भाई, तो फिक्स है कि यहाँ से आपको एकदम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर टर्म जो है यहीं से यूज करता है। तो आप समझ सकते हैं, जब भी अगर दे दिया लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ का मतलब हम आपको क्या बताएं कि चुपचाप जो आपका बैकवर्ड मंथ होगा, यानी पिछले जो मंथ होगा वो आपका क्या हो गया, लास्ट मंथ हो गया। यानी लास्ट ईयर बोल दिया, यानी बैकवर्ड ईयर जो होगा वो आपका क्या होगा, लास्ट ईयर में आ जाएगा। लेकिन जब द लास्ट मंथ बोलेगा तो आज के 30 दिन पहले होगा, और द लास्ट ईयर बोल दिया तो आज के क्या हो गए, 365 दिन पहले हो गए। तो यानी ऐसे कंडीशन में जो द लास्ट मंथ है, यानी ये फिक्स्ड कर दिया कि पिछले महीने के लिए, यानी इसलिए इसके साथ जो होगा क्या चीज का यूज हो जाएगा, सिंस का। और यदि लास्ट ईयर दे दिया यानी बैकवर्ड ईयर, यानी डायरेक्ट 2021 यानी 2020 की बात कर दिया, यानी इसलिए इसके साथ भी क्या चीज का यूज हो जाएगा, सिंस का। जबकि जब द लास्ट मंथ लगा तो आज के 30 दिन पहले की बात कर रहा है, यानी कोई डिफिनिट नहीं बता रहा है, यानी इसलिए जो है इसके पहले हम क्या चीज का प्रयोग कर लेंगे, फोर का, और इसके पहले भी हम क्या चीज का प्रयोग कर लेंगे, फोर का। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे फोर और सिंस का यूज, कि फोर और सिंस का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है।
फोर भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है, सिंस भी क्या है, एक प्रीपोजिशन है। यानी फोर का यूज जो है इंडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का प्रयोग जो है डिफिनिट टाइम यानी निश्चित समय के लिए किया जाता है। और जैसे जो कन्फ्यूजन वाली बातें रहती है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, तो हम आपको बताएं कि जैसे लास्ट मंथ अगर देगा यानी बैकवर्ड मंथ की बात कर रहा है, यानी अभी के जो पिछला मंथ जो बीता उसकी बात कर रहा है। लेकिन जब ही अगर लास्ट ईयर बोला यानी बैकवर्ड ईयर की बात कर रहा है, लेकिन जब ही बोलेगा द लास्ट मंथ यानी अभी से 30 दिन पहले की बात कर रहा है। और यदि बोला कि द लास्ट ईयर यानी आज के 365 दिन पहले की बात कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है इंडिफिनिट है, यानी इसके साथ फोर का यूज हो जाएगा। और ये जो है डिफिनिट हो गया तो ये जो होगा सिंस का प्रयोग होगा। तो हम ऐसा अपेक्षा करते हैं आपसे कि आपको फोर और सिंस का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अब जो है हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तो वर्ब का जो चौथा पार्ट है ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही आसान होंगे पढ़ना। ठीक है।